गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, मैं अनिल मुकातिब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गढ़न सर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करिए आप लोग। देखिए चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का मैथ्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है। चौथे क्वेश्चन में देकर रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान रखना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये बताकर रखी है कि 3m या 3m+1 की बात होकर रखी है। आपको इसको थोड़ा समझना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में सवाल में क्या करेंगे कि माना a धनात्मक पूर्णांक है, माना a धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या मान लेंगे हम 3। b बराबर 3 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में देकर रखा है 3m, जो m के साथ में है उसको हम b मानते हैं, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करने के लिए इसका फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। आपको फार्मूला देकर रखा है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। a बराबर BQ प्लस में R के संभव मान क्या क्या हो जाएंगे? R के संभव मान ध्यान रखना, ये जो 3 है 3 से छोटे आना चाहिए। R के संभव मान क्या क्या आ जाएगा? 3 से छोटा, एक तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएंगे। ये 3 कंडीशन आपके पास में बनेगी। R के संभव मान 0, 1 और 2, ठीक है। कितनी कंडीशन है? 1, 2 और 3 कंडीशन में आ जाएगी। अब आपको R के संभव मान 3 से छोटा लेना चाहिए, 0, 1, 2। फिर आपके पास में 3 कंडीशन बनती है, देख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ से आई है? R बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, R बराबर फिर क्या हो जाएगा आपका 1, फिर R बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। ये 3 कंडीशन रखती है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है उसमें हम ये मान रखते चले जाएंगे। अब किस प्रकार से रखेंगे हम आगे इसको हम देखते हैं। जैसे a b बराबर आपके पास में क्या है 3 है, b बराबर क्या है 3 है, तो b बराबर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे हम, ठीक है। q को वैसा वैसा आ जाएगा प्लस r के बराबर क्या है आपके पास में 0, ठीक है। फिर उन्होंने क्वेश्चन में बोल कर रखा था कि पूर्णांक का वर्ग करने पर, ये संख्या है पूर्णांक है, तो अब इन लोगों को क्या करेंगे हम वर्ग करने पर हम लोग क्या करेंगे, इधर a का वर्ग कर देंगे और इधर 3q प्लस 0 का इधर वर्ग कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास में ये वर्ग हो जाएगा, इसका हमने वर्ग कर दिया है। अब इसको हम आगे कैसे हल करते हैं? a का वर्ग तो वैसे ही रहेगा, 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम डायरेक्टली क्या करें 3q और उसका वर्ग है। अब a वर्ग प्लस 3 का हम वर्ग कर देंगे, 3 में 3 का यदि हम गुणा करेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 9 और q का हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, तो वैसे वैसे है। तो हमारे पास में a वर्ग बराबर 9q का वर्ग आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है? इसमें 3 कॉमन आ सकता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो हम 3 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास में क्या बच जाएगा 3q वर्ग। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या मान लेंगे m, इसको क्या मान लेंगे हम m मान लेंगे। जैसे यहाँ m बराबर 3q वर्ग, ये क्या है पूर्णांक है, तो हमारे पास में जो फर्स्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3m। अब ये हमारा पहला केस कंप्लीट होता है। अब ले लेते हैं हम सेकेंड वाला केस में वही फार्मूले के अनुसार a का तो वैसे ही आएगा बराबर
बी बराबर क्या है 3 है, बी बराबर 3, क्यू का तो क्यू आ जाएगा प्लस प्लस आर बराबर अब हमारे पास में क्या आ जाएगा 1। अब आगे हम इसको हल करते हैं। अब आगे हम इसको हल करने में हमारे पास में आगे हम इसको हल करते हैं। अब हमारे पास में देख रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरा स्ट्रक्चर है आपके पास में। क्या है आपके पास में स्ट्रक्चर कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये यूक्लिड विभाजन। देखो a का तो a यहाँ पर आ गया है, a का तो a आ गया बराबर b बराबर 3 है। आपको तो पता ही है, स्टार्टिंग में बताया है b बराबर हमने क्या माना है 3, तो यहाँ पर b बराबर 3 आ गया है। q का q प्लस r के संभव मान हम सेकंड केस ले रहे हैं, तो r का संभव मान हम यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 हमने पहले ही ले लिया है। अब इसे हम हल कर लेते हैं, इसमें मान रख देते हैं। अब इसका वर्ग करने पर हमने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया है। पहले भी आपको आया था, इसका हमने क्या कर दिया है वर्ग कर दिया है, ठीक है। अब a का वर्ग कर दिया, इधर इसको ब्रैकेट में किया और इसका भी हमने वर्ग कर दिया है। अब ध्यान रखना a का वर्ग तो ऐसे ही बराबर ये फार्मूला आता है, फार्मूला क्या है एक सर्वसमीका आती है a प्लस बी का वर्ग। इसको इस रूप में हमें व्यक्त करना है, क्या हो जाएगा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख देते हैं। इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे इसको हम कि a बराबर क्या मान लेंगे हम 3, a बराबर क्या मान लेंगे हम 3, a बराबर 3 मान लेंगे और b बराबर हम लोग क्या है आपके पास a बराबर ये 3 q है, a बराबर क्या है 3 q है और b बराबर हम क्या मान लेंगे 1। ध्यान रखना इस चीज़ों को, a बराबर 3 q प्लस b बराबर 1 रह जाएगा। यहाँ पर भी है a बराबर में यहाँ पर लिख देता हूँ 3 q प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 1। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब a का वर्ग a बराबर क्या होता है 3q, a बराबर 3q, तो यहाँ 3q का वर्ग प्लस 2 a बराबर क्या है 3 है 3q, ठीक है। फिर इसके बाद में b बराबर क्या है 1, इसको 1 लिख देंगे प्लस फिर आपके पास में b बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा 1। एक बार डबल समझ लेना, a बराबर हमारे पास में है 3q, तो हमने 3q लिख दिया है, ये जो प्लस है यहाँ पर ये प्लस लिख दिया है, ये जो 2 है यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया। a बराबर आपके पास में 3q है, तो यहाँ पर 3q लिख दिया। b बराबर आपके पास में है 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ध्यान रखना ये गुणा का चिन्ह, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं आता वहाँ पर गुणा का चिन्ह आता है, इसको ब्रैकेट में करके इसको गुणा के चिन्ह से कर दिया। फिर आपके पास में क्या है प्लस लिख दिया b का वर्ग, b बराबर क्या है 1, b बराबर 1, तो हमारे पास में यहाँ a का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा 9, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 में 3 का गुणा करेंगे आपके पास में क्या आ जाएगा 9 प्लस, अब इसका आपस में हम लोग क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं हम इसका, अब देख लीजिए 3 का 3 में गुणा किया 3 3 9, क्यू वर्ग वैसे प्लस, अब ये ब्रैकेट के बाहर ही गुणा में तो 3 दूनी होता है 6 और क्यू का क्यू, तो 3 दूनी 6 आ गया। 1 का तो कोई महत्व 1 का महत्व है, यदि 1 का इसमें हम गुणा करेंगे तो वही 6 का 6 ही आएगा भाई, समझना 3 दूनी 6 का गुणा हम 1 में करें तो 6 कम 6 और क्यू का क्यू प्लस, यदि 1 का वर्ग 2 बार करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भी 1 ही आएगा। अब ध्यान रखना इसमें से जो संख्या ये है इसमें हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3 का भाग इसमें भी चले जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चले जाएगा।
3 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो 3 को क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको 3q वर्ग प्लस 3 दूनी 6 और q का q वैसे वैसे एक में तो जाएंगे, इसको हम अलग से लिख देंगे। हम अब लोग क्या करेंगे कि ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो अपना आंसर क्या जाएगा 3, ये वाले हिस्से को तो हमने m माना हुआ है, तो 3m प्लस 1, ये हमारा कौन सा आंसर आ गया, सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया है, सेकेंड आंसर आ गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको, अपने पास में थर्ड वाली कंडीशन आ गई। थर्ड वाली कंडीशन आ गई a बराबर 3q प्लस में 2 है। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको फार्मूला बताया था यूक्लिड विभाजन का, क्या है, a बराबर bq प्लस में r। ठीक है, ये a तो a आ गया यहाँ पर, b बराबर हमने क्या माना था 3, मैंने पहले भी समझाया था, b बराबर क्या माना था हमने 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ये यहाँ पर आ गया, और जो q है ये q का q आ गया प्लस, ये जो प्लस है प्लस का प्लस आ गया, और r के संभव मान भी मैंने आपको बताया था, हमने 0 ले लिया है। r के संभव मान भी मैंने पहले बताया था, क्या क्या r के संभव मान है, एक तो 0 है, 1 है और 2 है। अब लास्ट वाली कंडीशन अपने पास में 2 है, तो हमने अब क्या ले लिया है 2। अब क्वेश्चन में बोल कर रखा है इसका वर्ग करना है, क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, इधर इसका भी वर्ग कर देंगे, ये a का वर्ग और जो 3q प्लस में 2, इसका भी हमने क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया। जैसे वर्ग के आते सर्वसम्मिका लग जाती है, a प्लस b वर्ग बराबर, अब ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये एक फार्मूला है। देखो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब हमें क्या करना है कि a बराबर क्या मान लेंगे 3q, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a बराबर 3q। ठीक है, और b बराबर क्या मान लेता हूँ मैं 2, ये जो 2 है ना, ये 2 है। अब देख लीजिए a का वर्ग है, तो a बराबर आपके पास में क्या 3q है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3q प्लस, जो प्लस है ना ये प्लस का यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर क्या लिख दिया 2। a बराबर क्या है आपके पास में 3q, तो यहाँ पर हम 3q लिख देंगे, प्लस जो b है, b बराबर आपके पास में क्या है 2, तो जो b है तो b बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर है प्लस लिख दिया, b बराबर वही 2, b का वर्ग है, तो यहाँ पर हम 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब ये 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस 2, और ये जो 3 है ये सब संख्या है गुणा में, ध्यान रखना। तो हम लोग इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब होता है गुणा करना। 3 दून 6 और 6 दून होता है 12, ये हो गया 12 प्लस 2 का वर्ग क्या होता है 4। अब आगे समझना है इसको, हमारा यहाँ तक ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, 3 का भाग इसमें भी चले जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चले जाएगा, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसको अलग रख लेंगे प्लस करके। देखना हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ये जो 4 है इसको तोड़ देंगे। भाई 3 का भाग इसमें चले जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें जा रहा है, इसके कारण इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो क्या होता है 3 प्लस में 1 लिख देंगे, 3 और क्या हो जाएगा 4। देखो 9q वर्ग ऐसे लिख दिया, प्लस 12q ऐसे लिख दिया, प्लस इसको तोड़ दिया हमने, क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, 3 और 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ पर 3 को कॉमन लिया, 3 के फाड़े में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 की वर्ग प्लस 3 के फाड़े में 12 कितनी बार में आता है 4q, प्लस 3 के फाड़े में 3 कितनी बार में 1, वो जो प्लस 1 है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब अपने पास में आ गया 3, और ये संख्या ये पूरी ब्रैकेट में, इसको हम क्या मान लेंगे m, क्या मान लेंगे, इसको हम m मान लेंगे। देखो m बराबर 3q प्लस 4 प्लस 1, इस ये जो पूर्णांक है इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम m, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3m
तो जो प्लस में 1, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ये अपना हो जाएगा आंसर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।